अलिफ अल्लाह ते बे बिस्मिल्लाह होर ज़र्फ नहीं कोई। मीम मोहम्मद जप ले मोमिन, मीम मोहम्मद जप ले मोमिन, ऐसो लफ्ज़ नहीं कोई। आज को ये प्रोग्राम जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के ज़ेर एहतमाम गोजी शोबा की तरफों 2 दिन वास्ते मुनक्कद किया गया है, जिसमें जम्मू सूबा का बख ज़िला ते अदीब, शायर, माहिरीन ज़ुबान और फ़नकार हिस्सा ले रहे हैं। हमारा आज का ख़ास मेहमान है इज़्ज़त माब वज़ीर बराए जल शक्ति, जंगलात और कबायली अमूर जनाब जावेद राना साहब। उनके हमराही तशरीफ़ रखें अरशद चौधरी साहब, चेयरमैन गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट। और हमारा स्टेज ना चाचा ला रही हैं सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस मोहतरमा हरविंदर कौर साहिबा। जावेद राही साहब भी मौजूद हैं, जड़ा के डिविज़नल हेड जम्मू और शोबा गोजरी का सरबराह हैं। और तमन्ना सारा नाम भी खुश आमदीद कहूँ और अपना ऐवान सदारत में मौजूद हस्तियाँ नाम भी खुश आमदीद कहूँ। ख़वातीनो हज़रात, आज का इस प्रोग्राम की खासियत यह है कि हम काफ़ी देर से इंतज़ार में था कि कद यो प्रोग्राम आएगा, लेकिन पिछला साल का इख्तिताम पर तो नहीं हो सको, लेकिन नवा साल का पहला ही महीना में आयो है, तो यह एक नेक शगुन इस नाम मनागा कि आता वक्त में ये सरगर्मी कायम दायम रहेंगी। तो ज़्यादा देर ना करता, ताख़ीर ना करता वहाँ हम प्रोग्राम की शुरुआत की तरफ चलांगा। और हमारा प्रोग्राम की एक बड़ी खूबसूरत रस्म है जिसमें मेहमाना ना पगड़ी बंधाई जाए और साफ़ो पेश कर उन्होंने अपनी मोहब्बत और इज़्ज़त अफजाई को यकीन दिलाया जाए। तो हूँ दरख्वास्त करूँगी कि पगड़ियाँ को इंतज़ाम किया जाए। और जावेद राही साहब और आना दरख्वास्त करूँगी कि वे जावेद राही साहब और आना दरख्वास्त करूँगी कि वे हमारा ख़ास मेहमान जावेद अहमद राना साहब और आना पगड़ी बंधाएँ और इज़्ज़त अफजाई करें। जी। और मैं जावेद राही साहब और आना उनके बाद दरख्वास्त करूँगी कि अरशद चौधरी साहब, चेयरमैन गुजर देश चैरिटेबल और आना भी पगड़ी बंधा के इज़्ज़त अफजाई की जाए। हूँ दरख्वास्त करूँगी निगत चौधरी साहिबा और आना जेड़ी के जी मौजूद हैं। हूँ तमना दरख्वास्त करूँगी कि गोजरी पगड़ी पेश की जाए। सेक्रेटरी JNK एकेडमी ऑफ आर्ट्स कल्चर एंड लैंग्वेज हरविंदर कौर साहिबा और आना, जेड़ी के हमारी तहजीब और सकाफ़त की एक निशानी है। और आम तौर पर इसना हम तोहफ़ा ताइफ का तौर पर भी पेश करा। थारी भरपूर तालियां मां। तो नाजरीन, वक्त की कदर कीमत को अंदाज़ा में ना बिल्कुल है, तो कितना अच्छा है कि अगर इस महफ़िल को आगाज़ हम सूफियाना कलाम संग करा। हमारे बीच मौजूद हैं एक जानिया मानिया फ़नकार बशीर मस्ताना साहब, जड़ा कि ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि मुल्क भर में ही नहीं बैरून मुल्क भी जानिया पहचाने जाएँ। तो मैं ना दरख्वास्त करूँगी कि ये तशरीफ़ लें और अपनी आवाज़ संग नवाजें। बशीर मस्ताना साहब। आज की इस खूबसूरत गोजरी महफल की खूबसूरत शख्सियत हमारा जम्मू कश्मीर का हम गुजरांगा सरबराह, हम गुजरांगा मिनिस्टर कैबिनेट का जनाब जावेद साहब, जनाब गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट का चेयरमैन अरशद चौधरी साहब, जनाब सेक्रेटरी कल्चर एकेडमी मैडम साहिबा साहब,
इत बैठा हुआ सारा ही मेरा मोअज़्ज़िज़ हज़रात डॉक्टर जावेद राय साहब, मैं तम सारा नाम अपनी तरफों अस्सलाम वालेकुम पेश करूँगा और एक सूफियाना कलाम खुदा बख्शदार साहब वो थारी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। मिन्ना उम्मीद होगी कि तमने यो पसंद आवेगा। अल्लफ अख केड़ी गलूं बख रखै मेरो तके ओ के कसूर अड़िया। अल्लफ अख केड़ी गलूं बख रखै मेरो तके ओ के कसूर अड़िया। डेरा तेरा वर फेरा मेश मेरा डेरा तेरा वर फेरा नसैनित तू मेरा ते दूर अड़िया। दिल खस मेरे सिर बस कली फुल्लू साड़ गए कियो तंदूर अड़िया। दिल खस मेरे सिर बस कली फुल्लू साड़ गए कियो तंदूर अड़िया। तेरी बेपरवाही ना तक गैद तेरी बेपरवाही ना तक गैद ज़ार ओई चूर चूर अड़िया। हजरत थारी खिदमत में ये शेर अर्ज करूँगा जावेद राना साहब की खिदमत में के खैरे सूखे बिना रब रखे चलूं दुख लगूं बला तेरी। के खैरे सूखे रब रखे चलूं दुख लगूं बला तेरी। बैसूं संगना मां तेरी गल छेड़ूं बैसूं संगना मां तेरी गल मिठी निचियां में कौसना तेरे।
काग उडौंदा फाल कल्लू रोटी चिरे फूलावड़ा खाऊं तेरा भर के अख या मकड़ी चढ़े सिर वर भर के अख या मकड़ी चढ़े सिर वर पीड़ा डम ते पलंग बिछाऊं तेरा था बशीर मस्ताना साहब और आना जड़ा अपनी खूबसूरत आवाज़ संग तमना साराना महसूस कर रहा था और बेशक इतना माहौल नो इन्होंने एक खुशगवार माहौल में तब्दील कर देते हैं तो बहुत शुक्रिया बशीर मस्ताना साहब। तो नाजरीन इकराम हुन मौको आगे हुआ है कि जड़ा हमारा मेहमान आया है उनको ख़ास तौर पर स्वागत किया जाए उन्होंने ख़ास तौर पर जी आया ना किया जाए तो इसके वास्ते हूँ दावत दूँगी गोजी शोभा का सरबरा और डिवीज़न हेड जम्मू डॉक्टर जावेद राई और आना कि वे स्टेज पर आएँ और ना सिर्फ जी आया ना तमना करें बल्कि गोजी ज़ुबान पर के काम चल रहे है और इसके वास्ते के चैलेंजेस हैं उनके ऊपर भी लोग करें। हमारा की नोट स्पीकर जफ़र चौधरी साहब आ रहा था जड़ा किसी वजह ना आ सकिया तो उनकी कमी भी इंशाल्लाह डॉक्टर जावेद राही साहब और पूरी करेंगे। भरपूर तालियां डॉक्टर जावेद राही साहब। जावेद राना साहब ऑनरेबल मिनिस्टर जल शक्ति जंगलात और कबायली अमूर, मैडम हरविंदर कौर सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस, जनाब अरशद चौधरी साहब चेयरमैन गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट जम्मू, इस मजलिस के भी तशरीफ़ फरमा सारा जी इज़्ज़त शख्सियात, किसी को नाम भूल जाओ तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी मेरे वास्ते। शरीफ चौहान साहब, MK वकार साहब, सादिक साहब, जंजुआ साहब, अल्ताफ़ जंजुआ साहब तशरीफ़ रखने लगा, अबरार साहब, शरीफ चौहान साहब, गनी जागल साहब, सलीम साहब और सारा जितना भी शख्सियतें बैठी हुई, किसी को नाम भूल जाओ मेरा माफ़ करिए। सरवर चौहान साहब तशरीफ़ फरमाए हैं, शबनम साहब हैं, रशीद शबनम साहब हैं, बलजीत रैना साहब हैं और बख जी ज़ुबान है उनका अदीब ते शायर भी तशरीफ़ फरमाएँ। आज की जी मजलिस है इसको एहतमाम हमने की हुआ है, मेरा दोस्त रियाज साहब भी तशरीफ़ फरमाएँ। तो जो एहतमाम हमने की हुआ है वो जम्मू सूबा का कुछ चुनिया हुआ अदीबा शायराना बुलाया हुआ है क्योंकि एक कॉन्फ्रेंस वास्ते है मैडम हरविंदर कौर जी ने क्योंकि एक कॉन्फ्रेंस भी करो क्योंकि अभिनव थिएटर पूरी तरह नाल तैयार हो गया, खुलियो नहीं है, इस गलों एक छोटी जी मजलिस तो शुरुआत करा लगा हुआ और ऑनरेबल मिनिस्टर जावेद राना साहब जड़ा है वे हमारी आवाज़ हैं, हमारी मतलब पूरी कबीला वो जी एक जी जुर्रत कबीला के बीच है, जड़ी बड़ोपन कबीला में है वही हमारा जावेद राना साहब में है। वे हमारा आज का मजलिस का जड़ा है ख़ास मेहमान है। हसन परवाज साहब भी तशरीफ़ फरमा हुए हैं, भावें थोड़ा लेट ही आए हैं मगर तशरीफ़ ले आए हैं। हूँ समझूँगा कि आज की यह मजलिस जी है या इस गलों भी अहम है कि काफ़ी अरसा का वक्फ़ा के बाद आज यह मजलिस जी है मुनक़द हो रही है और इस तरह की जी मजलिस है ना वो मकसद ज़ुबान ना कल्चर में कम करने वाला लोगों ना इकट्ठो करना है, उन्होंने आपस में एक राबतो एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना है कल्चरल अकेडमी की तरफों और एक एहसास दिवाना है कि ज़ुबान में केड़ी चीज़ रह गई हैं, केड़ा काम करना जड़ा है बाकी हैं। तो इस वास्ते इस तरह की मजलिस जड़ी हैं वे तरतीब दी जाए। थारो बहुत खूबसूरत इतिहास है, तारीख़ है और थारी जी स्टोरी है वह हिस्ट्री में काफ़ी सदियों के ऊपर फैली हुई है। गुज्जर प्रतिहार एक पूरो वंश जो है वो नॉर्दर्न इंडिया के बीच, गुजरात थारा नाम के ऊपर है गुज्जर राष्ट्र,
गुजर राठ प्राकृत में के राठ प्राकृत और संस्कृत में के राष्ट्र थोड़ा रिफाइंड करके के तो गुजरात मतलब कि नेशन ऑफ गुजर्स तो उसलिए वो जो गुजरात था वो ग्रेटर गुजरात थो वो सिंध तो शुरू हो गया आज तक का गुजरात थोड़ी जगह थो लोगों वो थारी हिस्ट्री यह है कि तमने 500 साल तरद्दुद कियो बारगाह हमला आवरा ना लड़िया आखिरकार मतलब 11वीं सदी 10वीं 11वीं सदी में जिसलिए तम थोड़ा कमज़ोर हो गया तो फिर बारगाह लोग आया तम पेस्टोरल कम्युनिटी का तौर के ऊपर जरा राजा था उन्होंने गुर्जर प्रतिहारा एक बड़ी डायनेस्टी थी जिन्होंने हिस्ट्री के बीच अपना अनमिट नकूश छोड़े हैं हूँ जिसले पुंछ जोरी इधर जाऊँ तो हर इलाको जो है ना वो थारा नाम के ऊपर भी ना दिसा है जितू MLA साहब चुन गए मिनिस्टर साहब चुन गए आए MLA मेंढर उनको यो मिंदड़ गुजरा का नाम के ऊपर है उनको सोलंकी गुजरा का नाम के ऊपर है। इसी तरह अगर हम गिनता जानते एक पूरा इलाका का नाम जड़ा है वे थारा नाम के ऊपर है और एक बड़ी जयाली कौम है हमारा जिसले हम डिक्शनरी बनाने लगा तो पता चलियो कि हमारी ज़ुबान में कोई ज़्यादा सिनोनिमस नहीं है मतलब कश्मीरी में एक लफ्ज़ के अगेंस्ट 20 सिनोनिमस हैं तो तम उसने बड़ो करके छोटो करके बोल सकें गोजरी में सिनोनिमस काटे हैं मतलब एक ही जैसा लफ्ज़ काटे हैं उस तो यो पता चला कि तम जड़े पे बिल्कुल स्पॉट लैंग्वेज बोलें सीधी जड़ी गल है भाई तू मैंने चंगो लगे तो चंगो लगे तू मैंने मंदो लगे तो मंदो लगे बीच वाली गल का ही नहीं है। तो उस तरह की जड़ी वाइल्डनेस जड़ी ट्राइबल में है जिसना कि आज की दुनिया में एक ज़मानो आयो उन्होंने क्योंकि सारो कुछ जड़ो तम यो कपड़ा शपड़ा लावे ये ठीक नहीं है तम इस तरह का कपड़ा लाओ तो तम मुहज़्ज़ब जड़ा गिणिया जाएगा जिसमें आम शुरू हो गया आज आम भी लावन लगा भाई लेकिन उन जड़ो एक तलाश जड़ी है वापस जंगल दर शुरू हुई है कि असल में जंगल में रहने वाला लोग क्या करें जंगल में जो इंसान को नेचर के नाल डायरेक्ट लिंक है वो किस तरह का लिंक है कि हर आदमी को इतनी नॉलेज है कि मतलब इंसान हैरान हो जाए कि हमारा लोगों के अंदर कितनी मतलब इल्मियत है हमारी सारी डिग्री सब कुछ जो हम सड़क तो ऊपर चढ़ा वह उतने ही रह जाए जो हमने PhD की भी है उस तो अगर रिच आ गया तो वो तुमने बकरवाल दसेगो कि भाई किस तरह नाल इसके नाल निवड़नो किस तरह नाल है। एक दफ़ा मैं एक बकरवाल को इंटरव्यू लियो उसने पूछियो कि रिच का बारा में हमला का बारा में तम के कहेंगा नहीं उसने क्यों कि एक अगे एक वर टलतो नहीं दो अगे खलतो नहीं कि मतलब एक अगर आदमी आ जाए तो उसके ऊपर हमलावर हो ही जाए दो आदमी वें तो उसके ऊपर हमलावर नहीं हो तो किसी ने पूछो कि ये जो ऊँट है ऊँट क्योंकि बड़ो रिवेंजफुल एनिमल है कि वो थारा अगर तुमने उसके नाल कोई गलत की हो तो वो थारा मगर हो जाओ जितनी तुम ऊँट ने देखेंगे उसका मुंह पर खबियाड़ी चाड़ी हुई है क्योंकि वो चक मार सके कोई भी थारे नाल गलत कर सके तो जे ऊँट पीछे लग जाए तो क्या करें आखा जी जिग जैग में दौड़ो क्योंकि वो जिग जैग में दौड़ नहीं सकते है ना और कंपैरेटिवली सांप के नाल यो नहीं करना सांप के नाल सीधो दौड़ेंगे तो बचने को कोई चांस है। इसी तरह मतलब तम कहेंगे कि नॉलेज ये हमारा लोगों में एक एक बूटा की उसलिए जम्मू मतलब लगभग 21-22 साल में हम जम्मू पहुँच गया था उस तो बाद हम मुड़ के गया नहीं अपना घर अंदर वो यही इतने ही रहनो खानो पीनो सब कुछ इतने ही हो गयो लेकिन जो भी नॉलेज है मेरा को है कि कऊ के है मन्नू के है दरिया को क्या है मतलब दरिया के ऊपर धुंध पई हुई है तो इसको मतलब है कि पीछे तो सैलाब आने वाला है क्योंकि उसको टेम्परेचर अप हो जाए और किसी ने पूछो कि भाई वो कल बारिश है कि नहीं वे देखें ले तो पास है अगर चाड़ा है तो बारिश है अगर ले तो पास है चाड़ नहीं है तो बारिश नहीं है। अच्छा तितर खम्बो अगर बदल है तो वो बढ़ जाओ उसने तुम रोक नहीं सकता अगर उफना देखेंगे तितरा का खम मारूँ अगर बदल है ये जड़ी नॉलेज है ये थारी इंडिजीनियस नॉलेज है मेरा इसके ऊपर गल करना ये हमारा फोक नॉलेज है ओरल ट्रेडिशन है ओरल ट्रेडिशन में सब चीज़ें केड़ा बूटा हेठ नहीं बैठना जिसके ऊपर बिज पे मैं एक दफ़ा हमारा कारगे अगे दरिया है दरिया पुंछ चंडक तो अगे समझो सामने हूँ बहुत सारा जरा ना लाल पीला नीला पत्थर चुन के लाओ उतों तो आने का कारण है मेरा वालिद साहब आया तो उन्होंने कहा तें के आने हो मैं क्यों जी ये पत्थर था दरिया के कंडे वो मुझ सारा पिया हुआ लाल पीला बहुत सोना तो आखा ये जा तू सट गया
मैं क्यों सट गया हूँ, मतलब तब मैंने वजह दसो। आखिर इन्होंने ऊपर बिज पई हुई है, इन पर आसमानी बिजली पई हुई है, तो इन्हों रंग चेंज होया, इसने इतनी रखना। तो इस तरह हमारा लोगों को केड़ा बूटा पर बिज पाया, केड़ी जगह केव है, ये सारो नॉलेज जो इंडिजीनियस नॉलेज है। इस वास्ते आज दुनिया जी है तरसे लगी हुई कि तम जो ह्यूमन नॉलेज है वो दसो। साइंस को नॉलेज इंतहा के ऊपर पुज गया है, सारा नॉलेज इंतहा के ऊपर पुज गया। ट्राइबल को लिए सारो नॉलेज है। हमारा खुशकिस्मती है कि हमारा ट्राइबल का मिनिस्टर ऑनरेबल जावेद राना साहब हैं। जावेद राना साहब को लिए ट्राइबल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में क्या फ़र्क है, मतलब हैं तो वे भी पिछड़िया हुआ, ये भी पिछड़िया हुआ, क्योंकि इन्हों को एक कल्चर है। जी ट्राइबल की जी व्याख्या है जी कानून में देती उन्होंने, क्योंकि ये कल्चर है, ये एग्लिटेरियन सोसाइटी है, एक ही जैसी सोसाइटी है, और इस सोसाइटी की अलग नॉलेज है, अलग सिस्टम है। यो हायरार्की में कोई थल्ले नहीं रह गया कि कोई ऊपर कास्ट होगी तो थल्ले रह गया, बल्कि ये एक इंडिजीनियस एक कम्युनिटी है जिन्हें अपनी जुबान है, अपना कल्चर है, अपना उठनो बैठनो, अपना पेशो है। तो इन्होंने को क्योंकि TRI भी है और हमारा यकीन है कि TRI के जरिए इन चीज़ों के ऊपर भी गलबात वैगी। हूँ तो अपना कल्चरल अकेडमी की मेरी 31 साल सर्विस इसके बिच हो गई है। 1978 में ये शोबो कायम हुआ है, जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस में। लगभग 1000 तो ऊपर किताब जी है वह कल्चरल अकेडमी ने छापी है, और मेरा पीरियड के बीच लगभग 350-400 के करीब किताब जी है छपी हैं। डिक्शनरी 6 वॉल्यूम में हमने छाप दी है, और एक कंसाइज डिक्शनरी भी तो हमने बाहर देखी वैगी कि जी छपी है। उसके अलावा तमाम शायरों को कलाम, किसी को ना लियो हम दसांगा हमने कलाम छापे हुआ है, चाहे वो खुदाबख्श ज़ार वै, चाहे वो इस्माइल जबी साहब वें, चाहे इसराइल असर साहब वें, कोई भी तम चाहे, राना फजल हुसैन को ना लेंगे हमने कुलियात छाप छोड़ी। मतलब कोई ऐसा शायर नहीं है जिन्हों की किताब अवेलेबल थी वे चले गया, उन्होंने तो बात ज़ाया नहीं होने दी थी। नज़ीर अहमद नज़ीर एक ट्राइबल हमारा बकरवाल शायर था, तो उन्होंने जिसले वफात होगी तो मेरा बच्चा को वो उन्होंने मंगवा के कुलियात नज़ीर अहमद नज़ीर जी है वह छापी। इस तरह नाल कोई 30 के करीब हमारी कुलियात जी हैं छपी हुई हैं। उसके अलावा हमने जो लोग गुजरां के ऊपर रिसर्च कर रहे था उन्होंने को किताब नहीं थी, फिर हमने अंग्रेज़ी में एक सिलसिला शुरू किया दी गुजर्स, उसमें 6 वॉल्यूम जड़ा है वे छापया। उसमें पूरा जो कल्चर है मारो उसकी वाह जी है एक तरह को उसने अंग्रेज़ी में समूह है जो है वो पेश कियो। हिंदी वास्ते भी हमारी काविश है कि कुछ चीज़ जी हैं हिंदी में जी हैं वे लिपियांतरण हो गए या फिर हिंदी ट्रांसलेशन हो गए जी है वह छपें गोजरी में, क्योंकि एक बड़ो एरिया जो है वो बोलन वाला में हिंदी को है, जड़ा कि राजस्थान में गुजर हैं, जड़ा कि हिमाचल में हैं, जड़ा कि हरियाणा में हैं, और पूरा नॉर्दर्न इंडिया में 12 स्टेटा में तम लोग आबाद हैं। उन्होंने नाल जुड़ने वास्ते हिंदी में भी एक कोशिश जी है वे हो रही हैं। हमारा कुछ मसाइल भी हैं हमारा गोजरी ज़ुबान का, गोजरी अदब का। मैडम शाजिया चौधरी बैठी हुई हैं, निगत चौधरी मैडम बैठी हुई हैं, दूसरा लोग बैठा हुए। हम जिसले वह कैरिकुलम बना रहा था तो हम कहना था लगा कि लगना भी चाहिए स्कूलों में कि 10वीं थोड़ी कैरिकुलम बने हुए हैं, लेकिन स्कूलों में अजें थोड़ी प्रॉपर तरीका के नाल उस नाल लागू नहीं किया गया है। और हायर सेकेंडरी में नहीं लगो है, कॉलेजा में नहीं है। यूनिवर्सिटी जी है वह बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में गोजरी पहाड़ी कट्ठो MA वै लगी हुई। हम कहें कि 2 बख जुबान है तो बख तरीका के नाल उन्होंने ट्रीटमेंट। जम्मू यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाए वो जिसने ऑप्शनल किया जाए। हूँ समझूँ कि मंत्री साहब मारा हैं और एक बड़ी पुरवकार आवाज़ हैं, बड़ी नडर आवाज़ हैं, और हमारा ये जड़ा मसला है 8वां शेड्यूल को मसला है कि भाई 8 दफ़ा जी है वही तो रिकमेंड हो गया है केस, वे भी थारा को है थारी नज़र में है। गोजरी ज़बान बोलने वाला ना अदीबा ना शायरा ना सबना ना थारा तो तवक्का है कि भाई कोई एक अच्छो जड़ो है मुस्तकबिल गोजरी को थारा जरिए जड़ो है वो हमारा लोग थोड़ी पुजा वो। और क्योंकि एक बड़ी नज़र है थारी मेरी ज़्यादा एसोसिएशन क्योंकि मसूद चौधरी साहब नाल रही है, और इन्हों का बरदरी अकबर था, बड़ा भाई था, और मतलब हम दो ही उन्होंने शागिर्द हाँ, जावेद राना भी जावेद राई भी दो ही शागिर्द हाँ खास। और उन्होंने क्या करना सवेरे सवेरे फ़ोन करना और वो कहना कि भाई 8 बजे आ जानो बैसांगा, तो बैसांगा। और वे कहता सोचो मतलब थिंकिंग उन्होंने क्योंकि तुम इस चीज़ वास्ते 10 चीज़ सोच के लिया।
मतलब यह गल किस तरह वैगी उस वास्ते 10 तरीका सोच के लिया, फिर बहस के गल करें में था, फिर क्या था दोबारा सोचांगे इसके दोबारा बैसा, और फिर जब थोड़ी वो काम फाइनल नहीं हो जाए तो तब थोड़ी नहीं बैसना। कोई भी डेटो उन्होंने को है, कोई भी तम देखेंगे उसका बारे में पूरा डेटो वैगो, पूरा तरीको वैगो। और जो गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसका अरशद साहब इसलिए चेयरमैन है, जो इसलिए हाईवे के ऊपर तुमने दिशा एक बड़ी बिल्डिंग, स्कूल, एक बड़ो इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरा वो, एक म्यूजियम गुजरा वो, ट्राइबल म्यूजियम, मसूद चौधरी ट्राइबल म्यूजियम, जिसमें कि पहला भी लोगों ने कम कियो, शरीफ चौहान साहब ने पीछे बहुत कम कियो, 2 साल वे रहे हैं, अरशद साहब बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, अमीर चौधरी साहब काम कर रहे हैं। वो समझूंगा कि इन अदारा के नाल हम मिल के भी काम करेंगे। मैडम हरविंदर कौर जब तू आई हैं, ये बड़ी एक तो हमारे नाल पूंछ की हैं, और एक वो रिश्तो भी बड़ो मजबूत है हमारे नाल कि मैंने जिले वो ज़्यादा गल करनी है तो गोजरी में कर लियो इन्हों के नाल। तो एक इन्हों को ये है कि बड़ो अच्छा रवैया है, पॉजिटिव रवैया है, और हमेशा इन्होंने अप्रीशिएट किया है कि भाई गोजरी में प्रोग्राम हो, इन्हों की सेक्रेटरीशिप में ये पहला प्रोग्राम है। और मतलब हम इन्हों का शुक्रगुजार हाँ कि ये तशरीफ़ फरमाएँ। और वो समझूँगा कि अज की जी मजलिस है अगला 2 दिन में हम लोग जी गलबात करांगा फाल साबित वैगी, और मंत्री साहब को इताणो हमारे वास्ते फाल साबित वैगो। गोजरी का जरा कोई मसला में थारे सामने रखा है वे भी हल वेंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। जावेद राही साहब अपना मखसूस अंदाज में थारे नाल गलबात कर रहा था, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी जानकारी इनकी गलबात में थी। जे गुज्जर और गोजरी की गल की जाए तो मेरे ख्याल में जावेद राही साहब होरा के अंदर इतना मवाद है कि उसने अगर किताबी सूरत में बाहर कढ़ियो जाए तो कई किताब लिखी जा सके। तो बहुत शुक्रिया सर। जावेद राही होरा के बाद सेक्रेटरी JNK एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज हरविंदर कौर साहिबा हमारे विच मौजूद हैं। जिस वक्त इनकी सेक्रेटरीशिप शुरू हुई है तो इन्होंने काफ़ी हलचल है इसमें कल्चर एकेडमी में। दूसरी ज़ुबाना के नाल इन्होंने गोजरी ज़ुबान नाल भी ख़ास लगाव है, ख़ास मोहब्बत है। तो हम यह उम्मीद भी करांगा कि इनका दौर में गोजरी ज़ुबान वास्ते, गोजरी ज़ुबान की तरक्की वास्ते, गोजरी ज़ुबान की नशो नमा वास्ते काफ़ी काम होएगो ज़ेरे निगरानी एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस। तो इन्होंने हूँ दावत दूँगी इनका खुतबा वास्ते इस शेर संग के पलकांगी चादर रस्ते रस्ते पाई है, पलकांगी चादर रस्ते रस्ते पाई है, थारान की खुशी माँ रास जाई है। तम के सोचें मौसम इसरा ही सोनो है, तम के सोचें मौसम इसरा ही सोनो है, मौसम नाल भी की कुछ ठग ठगाई है, मौसम ना भी की कुछ ठग ठगाई है। थारी भरपूर तालियां माँ हरविंदर कौर साहिबा। शुक्रिया मैडम, इतने खूबसूरत अंदाज में जो आपने ये शेर कहा। आज के हमारे मेहमान खसूसी श्री जावेद राणा साहब, मिनिस्टर फॉर जल शक्ति, फॉरेस्ट, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड ट्राइबल अफेयर्स, अरशद चौधरी साहब जो कि चेयरपर्सन हैं गुजर बकरवाल चैरिटेबल ट्रस्ट, प्रोफेसर वकार साहब, मेरे साथी शरीफ चौहान साहब, मोहम्मद सादिक साहब, गनी जगल साहब, सरवर चौहान साहब, हमारे जो एकेडमी के चीफ एडिटर जावेद राणा साहब, और यहाँ पर मौजूद काफ़ी लोग, जावेद राही साहब, एक्चुअली दोनों जावेद हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, और बाकी भी जो भी यहाँ पे मौजूद हैं, मेरी कुछ बहनें हैं यहाँ पे। तो इन जनरल मैं यही कहूँगी कि ख़वातीनो हज़रात, खैर मकदम आप सबका। सर ये जो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो सही में इन्होंने कहा कि मेरे टाइम का ये पहला है आप लोगों से मुखातिब होने का एक ज़रिया। मैं पुंछ में बड़ी पली हूँ, तो हमारे वहाँ पे जो पहली ज़ुबान मैंने सीखी थी घर के सिवाय, मदर टंग के अलावा, वो गोजरी ज़ुबान थी। मुझे आज भी बड़ा प्यार है गोजरी ज़ुबान से, और मुझे वहाँ के जब भी पुराने अपने सब लोग मिलते हैं तो मैं उनको वैसे ही बात करती हूँ, बेवे, अब्बा कैसो हैं, खैर है सब।
तो हाँ खैर है खैर है, तो तुम आ गई तो हम खैर हो गए सब। तो मुझे तो मतलब शुरू में तो एज ए मिमिक्री करके ना, जैसे बच्चे चिढ़ाते हैं किसी को, तो हम ऐसे बोलते थे, अच्छा बाबा कित गयो थो, के लायो मारे वास्ते टोका तू आ गयो, हाँ आ गयो। तो वो सारी चीज़ें वो लेके आते थे और हमारे साथ शेयर करते थे। तो वो प्यार जो इखलाक है, और ये इतनी खूबसूरत ज़ुबान है अपने आप में, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर क्योंकि मंत्री साहब हमारे बीच में, ऐसे तो हम लोग आपस में मिलते जुलते रहते हैं, मुझे भी एक मीटिंग में जाना है, तो मैं सर से भी एक गुजारिश करूंगी, रादर सर आप सब लोगों का अटेंशन चाहूँगी। कुछ देर पहले क्या हुआ कि हमें एक मिनिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया कि हमारे जितने भी ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके कितने स्टैचू लगे हुए हैं यहाँ पे। तो मतलब बड़ा दुख हुआ, ऐसा नहीं है कि हमारे पास ट्राइबल फ्रीडम फाइटर नहीं थे, बट कोई भी स्टैचू शायद नहीं है, या उसके ऊपर हमारे यहाँ कभी किसी ने सोचा ही नहीं है, ना हमारे पास लिस्ट थी कि हमारे कितने ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स थे। तो हमें बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, हमने सोचा था कि सबको लगाएंगे, क्योंकि एकेडमी में हम लोग तो आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन इसके मुतालिक होगी, तो इसके मुतालिक जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास जिस भी तरीके से है हमारे साथ शेयर करिए, हम अपने पास रखेंगे उसको, और फिर देखेंगे कि उसमें से किन किन लोगों के नाम के स्टैचूज जो हैं वो लगवाए जाएं, क्योंकि इतनी कंट्रीब्यूशन किसी की भूलनी नहीं चाहिए। किसने अपने कौम के लिए, देश के लिए अगर कुछ कुर्बान किया है तो हम लोगों को बड़ी आसानी से भूल नहीं जाना चाहिए। बाकी जावेद राही साहब ने आपको बताया है कि हमारा जो एकेडमी है वो गोजरी में क्या काम कर रहा है, कितना किया है अभी तक और कितना होना चाहिए, उतना तो मतलब अभी मुझे लगता है मेरी तो सेटिस्फेक्शन किसी भी लैंग्वेज को लेके नहीं है कि जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, बट भरपूर कोशिश है, क्योंकि काफ़ी सारी असामियाँ जो हैं वो खाली हो गई हैं, उसको भरने का अभी कुछ ऐसा है नहीं है प्लान। तो हर एक जो लैंग्वेज है अपनी जगह पे कहीं ना कहीं सफ़र कर रही है। तो सर आपसे ये भी एक हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें हमारी एकेडमी की तरफ, ताकि जो है आने वाले समय में हम हमारा जो एक नक्शा बनाया है कि हमें ये करना है वो कर पाएँ। इसी के साथ ही मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। बहुत शुक्रिया मैम। मैम ने बहुत सोहनी गलबात भी की, और जिहड़ी इन्होंने गोजरी बोली बात है बाकमाल थी, तो इनके वास्ते एक बार भरपूर ताली, ज़ोरदार ताली। बहुत शुक्रिया। तो प्रोग्राम ना अगे बताता वहाँ हूँ दरख्वास्त करूँगी जनाब अरशद चौधरी साहब और से चेयरमैन गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के भी स्टेज पर आएँ और अपना ख्यालात, अपना अल्फाज संग नवाजी। अरशद चौधरी साहब भरपूर तालियां माँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का इस प्रोग्राम का मेहमान खुसूसी काबिल एहतराम जनाब जावेद राना साहब, सेक्रेटरी कल्चर अकेडमी हरविंदर कौर जी, जनाब डॉक्टर जावेद राही साहब और तशरीफ़ फरमा ट्रस्ट का जनरल सेक्रेटरी सादिक आज़ाद साहब, प्रोफेसर वकार साहब, हसन परवाज साहब, शरीफ चौहान साहब, सरवर चौहान साहब, चूँकि वो सारा लोगों को ना नहीं जानते हो, इस वास्ते माफ़ी चाहूँगा कि वो शायद उन अहम शख्सियत का भी ना ले पाऊँ, इस वास्ते माफ़ी। सब तो पहला हूँ डॉक्टर जावेद राही साहब ना दिल तो मुबारकबाद पेश करूँगा कि उन्होंने ये 2 दिन को प्रोग्राम गोजरी सकाफत पर और गोजरी ज़ुबान पर इसको इनकाद करके गोजरी ज़ुबान का फ़रोग वास्ते जी कोशिश की है, उस वास्ते इनकी सराहना होनी चाहिए। डॉक्टर जावेद राही साहब जब तक ऊँ ना जानू हाँ, हमेशा ही बड़ी मेहनत नाल और बड़ी कोशिश नाल इन्होंने जिस कदर गोजरी ज़बान पर और गोजरी कल्चर पर काम किया है वो बेमिसाल है।
काबिल तारीफ़ है। उम्मीद करूँगा कि इंशाल्लाह इसी तरह ये गोजरी ज़ुबान पर, गोजरी सकाफत पर काम करता रहेगा। एक दो गल गुजर ट्रस्ट का हवाले नाल भी कहना चाहूँगा, चूँकि गुजर ट्रस्ट की बुनियाद मरहूम डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी साहब ने रखी थी। गुजर ट्रस्ट को जो रोल है वो भी गोजरी ज़ुबान ना, गोजरी सकाफत और बिलखुसूस तालीम ना ले गए, जिस कदर हमारा ट्रस्ट की कोशिश और मेरा साथियों की कोशिश रहे, उनको रिज़ल्ट सारे सामने है। तो हम अक्सर देखता रहें कि ट्रस्ट में भी हम इसी तरह का प्रोग्राम खाओ तालीम का शोबा ना रहें, वे सकाफत का शोबा ना रहें या गोजरी ज़बान का शोबा ना रहें, वे अक्सर उत चलता रहें। वो डॉक्टर जावेद राय साहब को शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने तो गल कही कि हम इन फ्यूचर मुस्तकबिल में भी इसी तरह डॉक्टर जावेद राय साहब ना मिल गए और कल्चर अकेडमी ना मिल गए। गोजरी ज़ुबान पर, गोजरी सकाफत पर और तालीम पर कोशिश करांगा इंशाल्लाह, क्योंकि असल में ज़ुबान और सकाफत के नाल नाल तालीम की बड़ी ज़रूरत है और हमारी कौम में इनवर बाकायदगी ना कोशिशों की ज़रूरत है। वो शुक्रिया अदा करूँगा डॉक्टर जावेद राय साहब को कि उन्होंने मैंने एक मौका बख्शियो कि वह अपनी कुछ गल थारे सामने रख सको। वो थारो सारा को ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। अरशद चौधरी साहब अपना पुरमगज़ ख्यालात संग हमना नवाज रहा था। बहुत शुक्रिया सर थारो। और हमारा आज का ख़ास मेहमान इज़्ज़त माब वज़ीर ज़ेरे जल शक्ति जंगलात और कबायली अमूर जावेद अहमद राना साहब इत मौजूद हैं। और जो हमारो इंतज़ार तो वो ख़त्म हो गया है कि मुझे उन्होंने ना दावत देंगा कि वे स्टेज पर आएँ और अपना ख्यालात संग अमना नवाजें भी और गोजरियत भी ते सकाफती इकट्ठ जो ये 2 दिन को हमने प्रोग्राम शुरू किया है, इसके बारे में भी अपना पैगाम हमने दें। तो उन्होंने बुलाऊँगी इस शेर संग के जहन जहन में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। जावेद अहमद राना साहब थारी भरपूर तालियां मां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। आज की इस बड़ी खूबसूरत महफिल में बैठा हुआ बुज़ुर्ग साथी खातून हज़रात, कल्चरल अकेडमी की सेक्रेटरी मोहतरमा हरविंदर कौर जी, गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट का चेयरमैन अरशद चौधरी साहब, शोभा गोजरी कल्चरल अकेडमी ना देखने वाला हमारा हरदल अजीज़ डॉक्टर जावेद राय साहब, मेरा बड़ा भाई और इस सिस्टम का नाल जुड़िया हुआ, बड़ी चंगी शायरी और बड़ा अच्छो कलाम भी के सरवर चौहान साहब, जनाब शरीफ चौहान साहब,
एक बड़ी हस्ती हैं, गोजरी अदब पर बड़ो काम किए इन्होंने, रेडियो की मामी खिदमत दी। हसन परवाज साहब मारा अजीज़ गोजरी ते पहाड़ी पर ज़बाना पर कम करने वाला एक मारा अजीज़ हैं अल्ताफ़ जंजुआ साहब, तारक अबरार साहब बड़ा अच्छो कम भी कर रहे हैं ये कल्चर और अदब पर। सादक साहब इंजीनियर रिटायरमेंट तो बाद तब आजमाई कर रहे हैं, और वो इन्ना का ना एक शेर मैंने याद आ गया, वो किसी ज़माना में मैं भी शायरी की है, लेकिन वो यो है ना कि जब मैं पोची पिया के गाऊं ऐसा लटका मेरा पाऊं, ऐसा लचका मेरा पाऊं कि घुंघरू टूट गए। तो वो सादक साहब भी शायरी करें, मैं क्यों पछताएंगे आखिरी उम्र पे वो लोग जावेद, पछताएंगे अक्सर, कुछ इस तरह वो शेर, तो वो लोग अक्सर आखिरी उम्र में जो लोग जवान निकले, आखिरी उम्र में तो लिहाजा बड़ी मुबारक है। बड़ा गनी जागल साहब हमारा बड़ा लखाड़ी हैं, और भूखों के इलम को समुंदर हैं। पता नहीं इन्होंने कोई टेप रिकॉर्ड रखे हुए जेब में और कान का नाल लाए हुए, वो तो सुन के बोलता मैं ये कि ज़बानी गल करें, नहीं मेरे समझ नहीं आती। हम तलाशी लेनी पेगी जिस दफ़ा कोई बहस में बास हो गया। जान मोहम्मद हकीम साहब, रशीद अमान साहब, रफ़ीक सोज साहब, डॉक्टर बलजीत सिंह साहब, जिस वक्त मस्ताना साहब गा रहा था और वो देख रहे तो सारा ना सारा का चेहरा पढ़ रहे थे, पता लगा ना कि करंट किसके अंदर है, तो मैंने ज़्यादा करंट ही तो लगो है। तो मुबारक है अदब नाल जरा लोग दिलचस्पी रखें, प्यार करें, बड़ी गल है। नूर मोहम्मद मजरू साहब, तो मोहतरमा निगत चौधरी साहब, इत बैठा हुआ वे लोग जिन लोगों ने अपनी कलम नाल, अपना ख्याल नाल, अपनी सोच नाल दुनिया का बड़ा बड़ा इनकलाब का रुख बदल दिता, उन्होंने लोगों में थारो शमार है। मेरी तरफों सब ना सलाम आदाब। मैंने बड़ी खुशी हुई कि तुमने मैंने तो हुक्म किया तान को, काफ़ी मुसरफियात थी, फिर भी जावेद राई साहब ने हुक्म किया तो मैं क्यों ज़रूरी ताऊँगा। और वह चिंगारी जड़ी दबी हुई है, उसने शायद दोबारा कोई आवाज़ लगे, कोई वो तो वह जागा। ये महफिल बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये महफिल सजेंगी तो फिर मैं राई साहब ने पूछ रहे थे कि जो नयो अदब है थारो, उसमें क्या कोई इकबाल अजीम पैदा होएगो, साबर आफाकी पैदा होएगो, इसराइल असर पैदा होएगो? क्योंकि मेरी बड़ी सोच रहा है। एक दिन काफ़ी सवेरा में इन्होंने मेरे को एक लफ्ज़ आयो, तो मैं सोचियो कि ये लफ्ज़ को मतलब किसको लूँ पूछूँ, तो मैं राई साहब ने फ़ोन किया। मैं कहा जनाब ये डिक्शनरी तो मैंने दसो ये लफ्ज़ को मतलब क्या है। मगर आज वो मैंने वो लफ्ज़ मैंने खुद याद नहीं, शायद तुमने याद रहेगा। कहने का मतलब ये है कि हम सब लोग सारिया ज़बाना का लोग, आज हम इंग्लिश ज़बान बड़ी ज़बान है या अरबी ज़बान बड़ी ज़बान है या दूसरी ज़बान, लेकिन आज तो जी 100 साल पहला ज़बान बोली जाती थी। अगर वे ज़बान सुनने वाला आज अगर वे ज़बान सुनता हुए तो वे कहें कि ये ज़बान को के जनाजों कटे हुए, तो जिस ज़बान की हम करना या तो ज़बान ही लावारिस ज़बान रही है। इस ज़बान पर कुछ साल ही होया कि मारा अदीब मारा जरा
लोगों ने काम कियो गालबन एक सदी के अंदर अंदर को सारो सिलसिलो में पुराना जितना भी लिटरेचर थो पुराना जितना भी अदब थो वो हमने ज़ाया कर दी तो तारीख हमने ज़ाया कर दी थी ज़बान के बारे में हमने कोई पता नहीं कि जिस वक्त किसी कौम पर सवाल आवे और वो सवाल हर जगह रहे कि सुल्तान और मिस्र और रूमा सब मिट गए जहाँ से बड़ी बड़ी तहजीब बड़ा बड़ी ताकत थी वे ख़त्म हो गई तो लिहाजा वो ज़रूरी है लेकिन हूँ या गल समझूँ कि जड़ी इस अदब की तारीख थी इस ज़बान की तारीख थी और जो इसको लिटरेचर थो वो सब हमने ज़ाया कर दी आज हमारा को ना होने का बराबर है क्योंकि हज़ारा साल तक यह ज़बान जड़ी है इस आर्यावर्त सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं है बल्कि आर्यावर्त जिसमें ये बड़ा आर्यावर्त में बड़ा मुल्क आ जाए अफ़गानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश चेचनिया ईरान तक का कुछ हिस्सा हमें इस मुल्क की आर्यावर्त की यह ऑफिशियल लैंग्वेज रही है गोजरी और अकबर का टाइम में 3 महीना तो बहस रही बादशाह अकबर का टाइम में कि तुम दफ्तर की ज़बान गोजरी रखेंगे कि पर्शियन रखेंगे क्योंकि जी ममलकत थी बादशाह जी थी वे पर्शियन ज़बान बोले थे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यह ज़बान ख़त्म हो गई और फिर इस ज़बान में ख़त्म होने नाल हम यह महसूस करा कि ज़बान ना बोलते में भी हमना लाजमी आने लग पे मारा कई लोग मारा साथी अपनी ज़बान बोलन तो और मैं यो हर कम्युनिटी में देखे है वैसे या सिर्फ हमारी कम्युनिटी पर भी नहीं हो या शामत आई बल्कि हूँ कहूँ कि हर कम्युनिटी वाला लोग जड़ा है अपनी ज़बान बोलता हूँ थोड़ा शर्मा में लेकिन कई दफ़ा बहस होती रही कई दफ़ा गल करता रहा कि कौम होना बड़ी गल है शायद मेरी गल तुम समझेगा कौम का वास्ते लिसानियात ज़रूरी है जिस कौम की लिसानियात नहीं है जिस कौम के लिए लिसानियात नहीं है वह कौम ही नहीं क्या सब सही गल है कि कौम होने को सब तो बड़ो क्राइटेरिया नंबर 1 कल्चर एकेडमी की मैडम बैठी हुई है कि कौम होने के वास्ते थारा को सब तो पहली कैटेगरी यह है कि पहचान जी कौम तैयार बन सकेगी कि जिस वक्त थारी अपनी ज़बान बहेगी जिसकी अपनी ज़बान नहीं है वह कौम ही नहीं पहला क्राइटेरिया खत्म हो जाए उतना ही खत्म हो जाए वह क्लेम नहीं कर सकती थी हम कौम और यह सब तो बड़ी चीज़ है और जिस कौम का अपनी लिसानियात है वही एक रिच कौम है दुनिया की अमीर तरीन कौम वह है जिसकी अपनी लिसानियात है तो यह मुबारक की गल है हमारा सारा मसला तो मैं ये दुआ करूं कि पीछे चौहान साहब भी फरमा रहा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जरा है वो गुजर था अपना कहने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए तारफ देने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए हूँ यह गल कहूँ कि रोमी कश्मीर बानी सैफुल मलूक गुजर मर्द वाली खड़ी कोई पैदा कर सके हो सदी लग जाएंगी पैदा नहीं होना तो राई साहब ने गुजारिश यह कर रहे थे शायद लंबी गल हो गई मेरी कि पैदा करो ना कोई इकबाल अजीम और इसराइल असर और पैदा किस तरह बैगो ये महफिल पैदा करेंगे वो पूछ रहे थे ना कि कोई नवो शायर आ रहे हुए कि शायर भी आज मुसीबत यह मैडम जी आज शायर यार कि ऐसा घास घसेड़ो ना गाय खाए ना भेड़ो ना अगलो कुछ सिरो ना पिछलो कुछ बोले
तो लिहाजा कल्चरल अकैडमी जी है वो एक मरकज़ है जबाना ना फरोग देने का वास्ते है। तो लिहाजा इतना ही बैठ गए। वो सवेरे आ रहे थे मेरा कोई पुनस तो मैडर तो अगे पीछे तो फोन कर रहा था जी मारो गिलो करियो कि हमना नहीं बुलायो। अच्छी बात है, अच्छो है कि एक आदमी यह महसूस करें कि हमने बुलायो जाए। हालांकि आनो जानो सफ़र में इंगा होंगे बड़ी तकलीफ है, लेकिन बड़ी अच्छी है कि थारा नाल तांग लोग रखें मैडम जी। और इस तरीका का नाल एक वो सोचूं कि मजलिस लगेंगी तो कहने कि साथ संगत से जियो फिर संगत बह। तो ये इस तरह की संगत जड़ी है वे बैठेंगी, वे इस लोग बैठेगा तो मजलिस जरा है फिर हम असन कहीं असन परिवार पैदा होएगा। कहीं हमारा वकार मिर्ज़ा साहब पैदा होएगा, बड़ा लखाड़ी। लेकिन हूँ तो अपना ये अल्लाह को वास्तव यह गुजारिश करूँगा कि अगे भी किसी ने जांच दसी हो मैं सब कुछ अपने को लेके टूर दें। जांच दसन तो बगैर गल नहीं बन लगी, क्योंकि वकार साहब ने पता हमने सिवान साहब ने कि हमने बड़ी शायरी की, लेकिन वो मैं पहले क्यों कि ऐसा लचका मेरा पाऊं के घुंघरू टूट गए। कि ये चीज़ जड़ी है ये दबे भी जाए और ये आ जाए। तो लिहाजा ज़्यादा गल ना करता मैं यह गल कहूँ कि ऐसा शायर के भी वो अथरवा ना पूछे कोई दसो कितों आवे तम कट गए रथ कलेजा बिचू पानी क्यों बहावे तुम। कोई कीमत है शेर की? लेकिन गोजरी में किया हुआ शेर है। हम आप बेकदरा हम की कदर रहेगी इस चीज की। यह वह जबान है जी मंदिर ते गुरुद्वारा बड़ी बड़ी जगह में बोली जाए। कई दफ़ा वो अपना दूसरा साथियों ने मुझे गल कहूँ ये जबान या जबान थारी थी हमने खसी भी है, हमने कायम रखी है, कायम रखी है। और यो क्रेडिट भी जम्मू कश्मीर का लोगों ने जाए कि जम्मू कश्मीर का लोगों ने इस जबान ने संभाल कर रखी है। कई दफ़ा हिंदुस्तान में बरादरी के लोगों ने गलबात होती रहे, उन्होंने हम यह गल कहा कि थारी जी आइडेंटिफिकेशन है वह जम्मू कश्मीर का गुजरा ने थारी शनाख्त कायम रखी हिंदुस्तान के बीच। यो क्रेडिट भी तमना जाए क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में है, दिल्ली में है, राजस्थान में है, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में है, मिलती जुलती जबान बोले, लेकिन जड़ी सही जड़ी जबान है वह तमने संभाल कर रखी है। और सब तू बड़ो क्रेडिट इस जबान का संभाल लगा, इसका फरोग हो हूँ उन्होंने लोगों ने क्रेडिट दूंगी जिनका की मादरी जबान या नहीं है, लेकिन उन्होंने इस जबान पर कम की हुआ। इस तरह का बड़ा बड़ा शोरा है हमारा रजौरी में है, पुंछ में है, पीर पंजाल में है, कश्मीर में है, जिन्हें लोगों की अपनी जबान या नहीं थी। जबान किसी की जरा खरीद नहीं होती, जबान पर उन्होंने लोगों की ज्यादा उन्होंने लोगों ने हूँ सैल्यूट पेश करूँ, सलाम पेश करूँ जड़ा इन जबाना ने जिंदा रखें। यो जड़ो अदब है यो सारा को एक एहसास हो है। कोई भी जबान है, डोगरी जबान ले ले। पिछला दिन हम एक प्रोग्राम में हूँ तो डोगरी जबान उनको प्रोग्राम हो रहे थे। ये सब जबान हमारी जबान है, एक हमारा समाज की जबान है, हमारा कल्चर की जबान है, हमारा घर की जबान है, हमारी सकाफत की जबान। गोजरी है, पहाड़ी है, ये मिलती जुलती जबान है। तो लिहाजा ज़्यादा गल हो गई शायद। हूँ कल्चर अकेडमी को बड़ा मशहूर हूँ। आगे जो पहला शेड्यूल की गल कर लवा अठवां तो बड़ा दूर है। तो इंशाअल्लाह ताला जी उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में सरकार चल रही है, या तमाम ज़बाना ना, तमाम कबीला ना, तमाम ट्राइब्स ना अगे ले जाने को भी वादा बंद है। और इंशाअल्लाह उस हम कम करांगा। और जड़ो क्योंकि यह जबान इंट्रोड्यूस हो गई, यूनिवर्सिटी तक इंट्रोड्यूस की है। हमारा कई साथी अजीज़ मेरा बैठा हुआ है, मैंने कहा जी हम गोजरी में MA कर रहे हैं, तो मैं
इन्होंने कुछ सवाल किया तो फिर मैं इन्होंने कि हूँ तम हूँ जी अगली गल तो उन्हें करनी है क्योंकि दोहरी दफ़ा मेरे को आई कोई तैयारी शैरी कर गए पढ़े लिखे हैं ऐसी बात नहीं है लेकिन जिस जड़ी गल हूँ चाहूँ कि एक आदमी गोजरी में अगर MA करे पहाड़ी में MA करे तो कम से कम इसकी वजह तस्मिया भी तो जाननी चाहिए आदमी तो लिहाजा हूँ यह गल कहूँ कि डॉक्टर जमील जालबी ने एक तारीख लिखी है जिसका बारे में यह गल कही है उन्होंने कि यह दफ्तरी ज़बान रही है बड़ा अरसा तू राय साहब ने एक इशारो दितो एक दौर को इशारो दितो ये पीछे नहीं गया ये टुके इतना नेड़े नेड़े टुके इस तू पीछे जाओ जरा थोड़ा पीछे जाओ थोड़ा काफ़ी पीछे जाओ हज़ारों साल तक और इस ज़बान का निशान जरा है मिले बिलखुसूस कहूँगा जो कृष्ण भगवान को दौर था उस वक्त तो ज़बान यही बोले था हिंदुस्तान के बीच पूरी ज़बान यही बोली जैसे तो लिहाजा बहुत शुक्रिया जनाब थारो और कुछ पुरानी गल भी याद आई और क्योंकि मैं ये गल कहन कि महफिल सजनी चाहिए और महफिल सजे तो महाराजा सो आदमी में जो एक पहाड़ के हेठ दबे हो वह उसमें भी ये चीज़ याद आवे और कोशिश करे कि कुछ ना कुछ आदमी कह तो कल्चरल अकेडमी ना और ख़ासकर ज़बाना का फ़रोग वास्ते हमारी सरकार हर मुमकिन काम करेगी हमारी पूरा तावन रहेगा और बिलखसूस मेरा को जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट में हम थारा को राय साहब उसमें एक मैं पहला भी गुजारिश की थी कि एक मीटिंग कल्चरल अकेडमी और ट्राइबल रिसर्च और ट्राइबल डिपार्टमेंट करे हो और इस पर अगर रिसर्च करने का वास्ते है डॉक्यूमेंटेशन करने का वास्ते है थारा लिटरेचर थारा बाकी कामकाज और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इसमें रिसर्च करने के वास्ते हम काम करांगा मैं पहला भी एक फंक्शन में यह गल कही थी और उस पर इंशाल्लाह ताला ये सब काम होगा बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी जी तो हम सुन रहा था इज़्ज़त माब वज़ीर ज़ेर जल शक्ति जंगलात और कबायली अमूर जावेद अहमद राना साहब वराना और जिन्होंने अपनी पुरमगज़ मुदल्लल गलबात संग हमने नवाजियो इनकी गलबात सुन के यूँ पता लगा है कि ये सिर्फ सियासत का एक मंजिया हुआ खिलाड़ी ही नहीं बल्कि इनके अंदर एक शायर है एक अदीब है और ज़ुबान की काफ़ी जानकारी भी इन्होंने है तो आइंदा आता प्रोग्राम में हम इन्होंने सिर्फ एज चीफ गेस्ट ही नहीं बल्कि मैंने लगे एज स्पीकर लेक्चर देने वास्ते भी ज़रूर बुलाऊंगा और सर ज़रूर आएगा हमने उम्मीद है इस गल की तो भरपूर ताली एक बारी जावेद अहमद राना साहब और वास्ते जिन्होंने इतनी सोहनी गलबात हमने दसी तो सर होरांगी गलबात सुन के हमने उम्मीद बढ़ गई है और हमने उम्मीद है कि इनका दौर में गोजरी ज़ुबान ना 8वां शेड्यूल में ज़रूर जगह मिलेगी इंशाल्लाह तो ख्वातीनो हज़रात इसके नाल ही यो सेशन अपना इख्तिताम पर भी पुज गया है लेकिन इससे पहला कि इसको इख्तिताम करा हूँ तमनो सारा ना मुबारकबाद भी दूँगी और शुक्रिया भी अदा करूँगी थारा सारा को कि तम अपना मसरूफ़ वक्त विचों वक्त कट गए तो मौजूद हैं ख़ास तौर पर जी ख़वातीन इस वक्त शामिल हुई हैं हमारे नाल और हाजिर रही हैं सवेर थे इस वक्त तक नाजरीन थारो पुजना उतना मुश्किल नहीं जितनो सफ़र ये ख़वातीन तय कर गया हमें अपना बच्चा ना अपना कार ना सब ना समेट के ये पुजें तो क्यों भी जाए कि वजूद जन नालिक कायनात में रंग है तो इनका इत होने नालिक अपनो मखसूस रंग है तो एक बार जोर ताली मारी ख़वातीन वास्ते जेड़ी इत थारे नाल शाना बदाना चल रही हैं मौजूद हैं तो बहुत शुक्रिया एक बार फिर मैं तमने सारा ना शुक्रिया अदा करूँ इत बड़ा अदीब हैं शायर हैं फ़नकार हैं माहिरीन ज़ुबान हैं और अदब नवाज अदब शनास लोग मौजूद हैं
हमारी सोसाइटी ते काफ़ी नामवर लोग भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ख़ास तौर पर जावेद अहमद राना साहब और को शुक्रिया अदा करूँगी कि जेड़ा अपना इतना कीमती वक्त विचों वक्त कट गया इत हमारे नाल मौजूद रहा। अरशद चौधरी साहब और को शुक्रिया अदा करूँगी। हरविंदर कौर साहिबा चली गई हैं लेकिन खासो वक्त उन्होंने आमना दितो। जावेद राही साहब और को इतरैन को तो शुक्रिया यही है। उसके नाल ही जो यो आज को प्रोग्राम है इनकी इसमें काफ़ी मेहनत शामिल है और पूरी जड़ी हमारी या कल्चर एकेडमी है जितनों भी इंतज़ामिया स्टाफ है मैं उनकी भी शुक्रगुजार हाँ। और मीडिया पर्सन की ख़ास तौर पर मैं शुक्रिया अदा करूँ कि जिन्होंने हमारा प्रोग्राम ना इतना अच्छा कवरअप दितो। बहुत शुक्रिया। और इसके नाल ही आज का प्रोग्राम को इख्तिताम करा। एक कप चाह वास्ते तम ज़रूर हमारे नाल तशरीफ़ भी रखेंगे और इसके बाद अगलो सेशन भी शुरू होएगा। उस वक्त तक बहुत शुक्रिया और फिर मिला थोड़ा चिर के बाद। बहुत शुक्रिया।